हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ एग्ज़ाम जर्नल में। आज के सेशन में हम अभी एसएससी सीएचएसएल 2023 का जो ऑल बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट है 22 से 23 जुलाई का, उसको हम सारे पॉइंट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए इस सेशन को हम शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। A shopkeeper sold a tank and allowed a discount of 60% on the mark price of the tank, but he suffered a loss of 10%. What will be the profit percent if he sold the tank at the marked price? यहाँ पे आपको दिया है, अगर एक टैंक 100 रुपये का था तो उस पर 40% डिस्काउंट दिया, 60% डिस्काउंट दिया, यानी 40 में उसे बेचा है, ठीक है। अब उसमें उसको 10% का लॉस हुआ है, यानी अगर उसका CP 100 था तो उसने उसे 90 में बेचा है, राइट। तो हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंट बताना है अगर उसने मार्क प्राइस में टैंक को बेचा होता। तो यहाँ से हम रेशियोज निकाल लेते, क्या आएंगे, ये आपका आएगा और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 5 9 ज़ा 45 और ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आएगा 20। तो ये कैसे आया, ये हमने 100 और 40 को रिड्यूस कर लिया तो ये 5:2 के रेशियो में आया था और यहाँ पे 9:10 का रेशियो बन गया था, तो हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो ये आएगा 25/20, क्योंकि इस पर हमें मार्क प्राइस निकालना है तो इन दोनों में डिफरेंस 25 का है और आपका CP ये है, तो प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो इससे आपको क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल, 5, तो 125% विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। Anil alone can complete a work in 11 days and Millie alone can complete the same work in 33 days. They start the work together, but after 2 days, Anil leaves the work. Then how much time will Millie take to finish the remaining work? Anil 11 दिन लेता है और मिली 33 दिन लेती है, तो उनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, ये आएगी 3:1। दोनों जो करते हैं काम वो 2 दिन के लिए करते हैं, लेकिन उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है, यानी 4 × 2 दैट इज़ 8 यूनिट्स काम हो जाता है 33 यूनिट्स में से। तो इसमें बताना है कि मिली को कितना टाइम लगेगा रिमेनिंग वर्क फिनिश करने में। तो 33 में से 8 गया आपका, ये बचा 25 और एक की एफिशिएंसी के साथ, तो 25 डेज विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। Find the value of sin 180 minus theta into cos 90 minus theta minus cos 180 minus theta into sin 90 minus theta। sin 180 माइनस थीटा है तो यहाँ 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन में चेंज नहीं आएगा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है वो सेकंड, साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव रहता है। cos 90 माइनस थीटा है तो ये आपका सिंपली cos, क्योंकि ये 90 का मल्टीपल है तो cos साइन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से आपको साइन थीटा मिल जाएगा और cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकंड में यहाँ पे देखेंगे तो ये 180 माइनस थीटा है तो cos cos में ही रहेगा, लेकिन क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव में होता है तो माइनस माइनस यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे भी 90 का है तो ये cos थीटा हो जाएगा। तो इससे आपको क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट विल गिव यू 1 एज योर आंसर। आगे चलते हैं। If a plus 1 by a into a plus 1 by a equals to 3, then find a cube plus 1 upon a cube। यहाँ से आपको सिंपली पता चलता है a plus 1 by a की वैल्यू आ गई √3, क्योंकि ये √3 और ये √3 मल्टीप्लाई होके 3 देगा। अब इससे क्यूब निकाल लेते हैं, तो ये आएगा 3√3 माइनस 3√3, तो 0 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। In triangle GHJ, K and L are points on GH and GJ respectively। एक आपको ट्राइंगल दे रखा है GHJ, जिसमें GH और JJ पे K और L पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इसमें देखा है KL इज पैरेलल टू HJ, ओके।
एंड ट्वाइस ऑफ जी एच इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ जी के। तो यानी अगर जी एच और जी के का रेशियो निकाले तो ये आएगा 3:2। अगर जी एच की वैल्यू आपकी 3 है, इस पूरे की वैल्यू आपकी 3 है, तो आपकी जी के की वैल्यू 2 है, तो यानी के एच की वैल्यू 1 यूनिट आ गई। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल जे के एल का आपको एरिया दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल जे एच जे। तो जी जे के एल का दे रखा है आपको 144, तो आपको पता है साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, 4 की वैल्यू आपको 144 दे रखी है। और आपसे ट्राइंगल जी एच जे यानी 3 यूनिट यानी 9 की वैल्यू आपको बतानी है। 3 का स्क्वायर यानी 9 क्या होगा, तो ये आपका आएगा 144 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, 36 इंटू 9 विल गिव यू 6 9 ज़ा 54, 5 3 9 ज़ा 27 प्लस 5 विल गिव यू 324 सेंटीमीटर स्क्वायर एज योर आंसर। आगे चलते हैं। Find the value of 20%, of 12%, of 25%, of 16%, of 9600। इसमें हमें 1/5 of 12/100 of 1/4 इंटू 4/25 इंटू 9600 हमें निकालना है। तो 25 इंटू 400 होता है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद आपका कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 4 से 25 जा रहा है, तो नीचे आपका 125 आ गया। 25 5 ज़ा 60, 125, और ऊपर आपका आएगा 12 6 ज़ा 72, 7 12 9 ज़ा 108, 108 प्लस 7 आपको देगा 115। तो 1152 डिवाइड बाय 125 करना है, तो ये आपका आएगा 9.216 as your आंसर। आगे चलते हैं। What value should come in place of the question mark? 1331 का क्यूब रूट 11 होता है, प्लस 729 का क्यूब रूट 9 होता है, प्लस 1/4 इंटू 64 इंटू 1/2 लिखा है, यानी 4 1 ज़ा 4, और ये आया 4 6 ज़ा 24, और फिर से ये जाएगा 2 से, तो ये आएगा 2 8 ज़ा 16, है ना। तो यहाँ पे सिंपली आ गया +8 और -15, तो ये आपको देगा, ये 20 में से 15 गए तो बचा 5 5 और 8, आपका हो गया 13। तो ये बता रहे कि ऐसा क्या इसमें 17 में ऐड करें कि ये आ जाए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये आएगी -4 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। द एवरेज ऑफ 5 consecutive even numbers is k if next 6 even numbers will be added, the new average is। 5 consecutive even numbers का जो एवरेज है वो k है, तो नेक्स्ट 6 अगर हम ऐड करें यानी टोटल 11 नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास, तब नया एवरेज क्या होगा। तो अगर 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं, तो आपका जो थर्ड नंबर है उसकी वैल्यू k दे रखी है, तो अगर हम इसमें 11 का जो एवरेज होगा वो आपका क्या होगा, वो होगा 6th नंबर विल बी योर एवरेज। तो थर्ड नंबर ये है, तो 6th नंबर क्या होगा, 4 5 एंड 6, तो ये अगर इवन है तो +2 में हो रहा होगा, ठीक है। तो ये 2 3 ज़ा 6, तो एवरेज आपका आ गया k +3 6 विल बी योर आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 2 2 से भरेगा तो 2 3 ज़ा 6 होता है, तो k +6 विल बी योर नेक्स्ट एवरेज। आगे बढ़ते हैं। A circle with center R is inscribed in a quadrilateral KLNM। आपको एक quadrilateral दे रखा है KLNM, और उसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। एक आपने इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बना लिया, ठीक है, विद सेंटर R। इसमें दे रखा है KRL का एंगल 102, तो KRL का एंगल जो है, थोड़ी ड्राइंग
मुझसे गलत बन रही होंगी, प्लीज़ कोऑर्डिनेट कर लीजिए। 102 डिग्री और के आर एम की दे रखा है 86 डिग्री। के आर एम को दे रखा है आपको 86 डिग्री। तो आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन एल आर एन एंड एन आर एम, इन दोनों के एंगल्स का डिफरेंस बताना है। ये एक डायगोनल है और इनका सम 180 डिग्री हुआ, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 78 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी 180 डिग्री बनेगा, तो ये 180 माइनस 86 करेंगे आप, तो ये आएगा 96 डिग्री। तो आपको इनका डिफरेंस निकालना है 96 माइनस 78, दैट विल गिव यू 18 डिग्री एज योर आंसर। आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ z if 24% of 225 equals to 3z। 24% 225 का equals to 3z। ये 25 4 25 9 4 6 और 3 से 3, तो z की वैल्यू 18 आ गई। 3 इंटू 6 18। आगे बिलो द बार ग्राफ ऑफ वीक 1 2 एंड 3, ये 1 2 एंड 3 दे रखा है, वीक 1 2 एंड 3। देन द नंबर ऑफ मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फैक्ट्रीज एस टी एंड डी डब्ल्यू टुगेदर इन वीक 2। तो एस टी एंड डब्ल्यू का वीक 2 का देख लेते हैं। एस का 160 और 3, सो ये हो गया आपका 460, और डब्ल्यू का वीक 2 180, तो ये आपका आया 0 4 640। तो यही आपको निकालना है। यू और डब्ल्यू में कितना आया वीक 1 में, यू और डब्ल्यू ये आया 400, ये तो नहीं है। यू एंड वी ये आपका 700 बन रहा है, 800 बन रहा है, ये भी नहीं होगा। टी यू एंड डब्ल्यू, टी 240 और 320, 560 और 80 640। तो टी यू डब्ल्यू विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। Male to female students in college A is in the ratio of 14:11 respectively. Male students in college A and B are in the ratio 4:3 respectively. If the number of students in college A are twice of number of college students in B, then what is the ratio of number of male students to the female students in college B? मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स जो कॉलेज ए में है उनका रेशियो आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 14:11, और मेल स्टूडेंट्स जो कॉलेज ए और बी के हैं वो 4:3 में हैं। तो इसमें ये 4:3 में दे रखा है मेल का रेशियो, और ये कॉलेज ए के स्टूडेंट्स हैं मेल और फीमेल का रेशियो। तो हमें मेल रेशियो जो है वो सेम करना है, तो वो कैसे होगा, यहाँ 14 है यहाँ 4 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 28:21 और यहाँ आएगा 28:22। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज ए आर ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी, then what is the ratio of number of male students to the female students in college B? अगर कॉलेज ए में जो स्टूडेंट्स हैं तो इस रेशियो के हिसाब से हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 28 + 22 दैट इज 50x स्टूडेंट्स। तो उसका हाफ जो है कॉलेज बी में है, तो यानी 25x के करीब होंगे। तो उसमें पूछ रहा है कि मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का रेशियो इन कॉलेज बी। तो कॉलेज बी में आपको पता चल रहा है ए और बी का जो मेल का रेशियो है 28:21 है, तो यानी बी में अगर 21x मेल्स हैं तो 25x माइनस 21x यानी 4x विल बी योर फीमेल्स। ठीक है, तो अब इसमें हमें इसी का रेशियो निकालना है।
21:4 will be your answer here. आगे चलते हैं. If the mark price of an oven is 54,000 and while selling it offers 3 successive discounts of 20%, 15% and 10% respectively, then what is the selling price of the oven? इसके सक्सेसिव डिस्काउंट्स आए हुए 20, 15 और 10 के, तो निकाल लेते हैं ओवरऑल डिस्काउंट परसेंट कितना बनेगा. तो 20 और 10 का कितना बनेगा साथ में, ये बनेगा 30 माइनस 200/100 दैट इज 2, 28%. फिर 28 और 15 का कर लेते हैं, तो ये बनेगा 15 + 28 विल गिव यू 43 माइनस 15 8 ज़ा 120, 12, 15 2 ज़ा 30, 30 + 12 420 डिवाइड बाई 100 दैट इज 4.2. तो ये आपको देगा 38.8. तो ये परसेंट निकालना है आपको 54,000 का. तो 38.8 100 में से गया तो ये बचेगा आपका 61.2. ये इसको कैंसिल करके 61.2, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा. तो ये आपका आएगा ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल. तो एंड में आपके 8 आना चाहिए, एंड डिजिट 2 4 ज़ा 8, तो एक ही है 33048 विल बी योर आंसर. आगे चलते हैं. सम ऑफ 4 पॉजिटिव नंबर्स इज 63. If second and fourth number is 2 times of first and third number respectively, while first number is twice the third one, then find the product of first and the fourth number. इसमें दे रखा है कि सेकेंड और फोर्थ नंबर जो है वो 2 टाइम्स है फर्स्ट और थर्ड नंबर के. तो लेट जो नंबर्स हैं वो w + x + y + z ये हमें गिवन है इक्वल्स टू 63 के, और दिया है सेकेंड और फोर्थ नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, यानी x जो है वो 2 टाइम्स है y के और w के, यहाँ पे w आएगा, और फोर्थ जो नंबर है यानी z जो है वो 2 टाइम्स है थर्ड नंबर यानी y के. ये कंडीशन हमें दी हुई है. और थर्ड कंडीशन क्या है, फर्स्ट नंबर जो है यानी w जो है वो ट्वाइस है थर्ड के, यानी w जो है वो 2y के बराबर है. ये सारी हमारी कंडीशन है. तो चलिए अब इनकी वैल्यूज हम एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करते हैं. तो w की वैल्यू आपको दे रखी है 2y प्लस x को आपको दे रखा है 2w, लेकिन w को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आएगा 4y प्लस y प्लस z को 2y दे रखा है इक्वल्स टू 63. तो यहाँ से आपका क्या आया, ये आया 8 प्लस y दैट इज 9y इक्वल्स टू 63. तो y की वैल्यू आ गई आपकी 7. अब हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ एंड फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट नंबर आपका w है, तो y की वैल्यू 7 है, तो w की वैल्यू आई 14, और फोर्थ नंबर आपका z है, तो z में आपने रखा 7, तो z की वैल्यू आई आपकी 14. तो 14 का स्क्वायर आपका आएगा दैट विल बी 196 एज योर आंसर. आगे चलते हैं. A certain sum of money becomes 2,9,008 at 24% per annum at simple interest after 2 years. Okay. What will be the amount of the same sum of money after 1 year at the same rate of interest if the interest is compounded half yearly? Nearest निकालना है. तो यहाँ पे दे रखा है हमें अमाउंट दे रखी है 2,9,008 at 24% 2 years के लिए. तो 2 years के लिए 24% यानी 48% का इंटरेस्ट लगा है आपका एट प्रिंसिपल. तो ये हमें प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, तो यानी 148% की वैल्यू आपको दे रखी है 2,9,008. तो यहाँ से हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगी
29008 डिवाइडेड बाय 148 इंटू 100। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आएगा, ये 1 से जाएगा तो ये आपका बचेगा 152 नहीं 142 बचेगा, ये बचेगा 142, फिर 0 आया 1420, फिर ये 9 से जाएगा तो ये आएगा 148 इंटू 9 कितना होता है, ये होता है 1332, इससे गया तो ये आया 8 और 7 और 1 8 और 8 बचेगा ये, फिर एक और 8 कैरी होगा, ये किससे जाएगा, ये जाएगा आपका 6 से, तो ये पूरा कट जाएगा इससे। तो आपको प्रिंसिपल मिल गया, ये आया 19600। ठीक है, तो अब हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कितना आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 2:1 के रेशियो में होगा और 12% होगा क्योंकि हाफ ईयरली और टाइम 2 साल में। तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट 2:1 में क्या आएगा, तो 19600 का 12% कितना होगा, ये होगा 2352 और इसका 12%, 2352 का 12% कितना आएगा, ये आएगा 28224 डिवाइड बाय 100। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 7, 2 2 ज़ा 4 प्लस 282.24, that will give you 4986.24, ये आपका आएगा। तो अब हमें निकालना है अमाउंट, तो अमाउंट क्या आएगी, ये आएगी 19600 प्लस 4986.24, ये आएगा 0.246852 2456.24, यानी सी विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। Following graph shows the production and demand of mobile phones of various companies. What is the average production of mobile phones by all the companies? Production है हमारी ब्लू लाइन से, तो इसका समेशन निकाल लेते हैं। ये आएगा 25 प्लस 30 55 प्लस 40 95 प्लस 25 120 प्लस 35 155। तो टोटल प्रोडक्शन आ गई आपकी 155। अब इसमें पूछ रहा है आपसे कि एवरेज निकालना है, तो एवरेज कितना आएगा, ये कितनी कंपनीज में, 5 में, तो डिवाइड बाय 5, तो दैट विल गिव यू 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो 31,000 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। व्हाट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, तो उसको कर लेते हैं। 25 इंटू 1 25 प्लस 11 36, तो ये आया √36 डिवाइड बाई 25 इंटू 6 4 ज़ा 24 इंटू 25 बाई 6 इंटू 2 3 ज़ा 6 6 प्लस 2 8 डिवाइड बाई 3, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 6/5 इंटू 5 बाई √6 इंटू ये आपका आएगा 2√2/3, तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, यहाँ पे आपका √6 आया और ये इससे कैंसिल हुआ, तो ये आया √2 और √2 इंटू √2 विल गिव यू 2, 2 इंटू 2 4 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज M and N is 800 किलोमीटर।
A man starts traveling with his bike from city M at 50 km per hour. After 4 hours, he increases his speed by 10 km per hour. Then find the time taken by him to reach the city M. एक जो बंदा है वो ट्रैवल कर रहा है अपनी बाइक से एम से एन तक 50 किलोमीटर पर आवर में, लेकिन 4 घंटे बाद उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी। तो यानी 4 घंटे उसने 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? ये किया होगा 4 इंटू 50, दैट इज 4 5 20, 200 किलोमीटर डिस्टेंस हैज़ बिन कवर्ड। और हमारा डिस्टेंस 800 किलोमीटर है, तो 800 माइनस 200 यानी अभी उसे 600 किलोमीटर कवर करना है। कितने स्पीड पे? उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर से बढ़ा दिया, यानी अब 60 की स्पीड से कवर करना है। तो इसको कितना टाइम लगेगा? ये लगेगा 10 आवर्स। और तो उसमें निकालना है टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द सिटी एन। तो टोटल टाइम कितना हुआ? 10 + 4 दैट इज 14 आवर्स विल बी योर आंसर। नेक्स्ट, the speed of the boat in still water is 51 km per hour and the speed of stream is 33 km per hour. Then find the upstream speed of the boat. Upstream boat की speed क्या होती है? ये होती है बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। तो बोट की स्पीड आपको दे रखी है 51 और स्ट्रीम की 33, तो ये आपको दे जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 66, 55 एंड 132। इसका एलसीएम निकालना है। यहाँ से दिख रहा है 11, 11 और 11 तो कॉमन आएगा ही, तो यानी 11 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए एलसीएम में। तो देख लेते हैं कौन है 11 का मल्टीपल। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है। तो डायरेक्टली आपका 660 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। A shopkeeper had some rice. He sold X% of rice as 45% profit and remaining at 10% profit. His overall gain is 25%. Then what is the approximate value of X? एक बंदे ने कुछ राइस को 45% पे बेचा और कुछ को 10% के प्रॉफिट पे, और उसका ओवरऑल गेन कितना हुआ? ये हुआ 25% का गेन। तो हमें निकालना है कि रेशियो क्या होगा इन दोनों क्वांटिटीज़ का। तो ये तीनों ही प्रॉफिट है, तो 45 में से 25 गया तो यहाँ पे 20% आया, 20 आया, और यहाँ पे 25 से 10 गया तो ये आया आपका 15। तो रेशियो कितना आया? ये आया 3:4 का रेशियो। तो हमें बताना है कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एक्स की क्या है, यानी X% ऑफ राइस कितना है। तो एक्स की वैल्यू तो ये आया 3 और टोटल हमारे पास 7 है। टोटल यूनिट्स हमारी कितनी है? ये है 3 + 4 7, और उसमें से x की यूनिट्स कितनी है? पहले वाली फर्स्ट की यूनिट्स ये है 3। तो परसेंटेज प्रॉफिट यानी x कितना आया? ये आया 3/7 इंटू 100। तो 1/7 की वैल्यू होती है 14.28, तो 14.28 इंटू 3 निकालना है, या फिर 14 आपका हो जाएगा 1/7। तो ये आपका आएगा 14 2:7 इंटू 3 दैट इज 42 इंटू 6/7 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। शुगर कंजम्पशन ऑफ बी इन 2013, 2012 और 2013 दे रखा है, यानी 2012 ये है और ये 2013 है, ठीक है। तो बी की 2013 में इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द शुगर कंजम्पशन ऑफ फैमिली ए इन 2012। फैमिली ए की 2012 में 40 यूनिट्स है, वेराज शुगर कंजम्पशन बी 2013 में 54 यूनिट्स है। तो 14 ज़्यादा है 40 से, तो क्या होगा? इंटू 100 दैट विल गिव यू 35% एज योर आंसर। आगे चलते हैं। If the area of the square is 961 square centimeter, then what is the length of the diagonal of the square? तो साइड ऑफ स्क्वायर कितना आया? तो साइड क्या आएगी स्क्वायर की?
तो ये आएगी आपकी 31 सेंटीमीटर। तो डायगनल कितना आएगा? डायगनल आएगा 31√2 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 2019 इन इंग्लिश? तो ये 2019 है और ये 2020 दे रखा है ब्लू में। इन 2019 ऑफ इंग्लिश, 2019 में इंग्लिश की 12 यूनिट्स। टोटल निकालना है 2019 में इंग्लिश 12 प्लस रीजनिंग दैट इज 22 plus current affairs 22 plus 11 that is 33 units to that book sold in 2020 for the quant and GS। तो quant की 18 plus 7 that will give you 25। तो उसका रेशियो निकालना है तो ये आएगा 33:25 आंसर। आगे बढ़ते हैं। What will be the remainder when 1076 is divided by 17? तो इससे डिवाइड कर लेते हैं तो ये आएगा 17 6 आपका होता है 102, तो इसमें से 102 गया तो बचा 5 56। और फिर उसके बाद 17 इंटू 3 आपका होता है 51, तो 6 में से 1 गया बचा 5 विल बी योर रिमाइंडर। आगे चलते हैं। तो यही थे हमारे एसएससी CHSL 2023 का जो ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट जो हुआ है 22 और 23 की जुलाई में। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेटेड कंटेंट के लिए एग्ज़ाम जर्नल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट करें, मैं आपकी उन क्वेरीज़ का जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।